नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस बार की रमा एकादशी बहुत ही खास होगी क्योंकि इस दिन हरिवासर का भी संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो जब एकादशी तिथि दो दिन उदया तिथि में होती है तब यह योग बनता है और इस बार ऐसा ही संयोग है कि 27 अक्टूबर को उदया तिथि में एकादशी शुरू होगी और अगले दिन भी उदया काल में एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में जो भक्त हरिवासर में व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी का अनंत फल मिलेगा और रमा एकादशी के अगले दिन पड़ने वाली द्वादशी को गोत्स्व द्वादशी के नाम से जाना जाता है। और जो भक्त इस दिन उपवास रखेंगे उन्हें गाय के दूध से बनी कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि गाय के दूध का इस दिन पूजा में या फिर सेवन में वर्जित माना जाता है। गाय के बजाय आप भैंस का दूध का प्रयोग कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम पड़ा है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी तरह के पापों और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ किया जाता है और इस बार रमा एकादशी कब है यह जानना बहुत जरूरी है ताकि सभी भक्तजन सही समय पर सही दिन है वो एकादशी व्रत का पालन कर सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और व्रत खोलने का शुभ समय कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर रविवार को सुबह 5:25 से और समाप्त होगी 28 अक्टूबर सोमवार को सुबह 7:51 पर। यानी कि रविवार के दिन सारा दिन है वो एकादशी तिथि रहेगी, लेकिन रविवार के दिन इस बार एकादशी का व्रत ना रख करके 28 अक्टूबर सोमवार के दिन यह व्रत रहेगा और गोत्स्व द्वादशी भी इसी दिन मनाई जाएगी। यानी आप 2 दिन व्रत है वो एक साथ भी 2 व्रत है वो एक साथ भी रख सकते हैं। रविवार के दिन पड़ने वाली एकादशी वह 10वीं तिथि युक्त एकादशी है। जो एकादशी 2 दिन पड़े तो हमेशा सभी भक्तों को दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर को सोमवार को सुबह 7:52 पर और इसका समापन है वह होने वाला है 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर समाप्त होने वाला है। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और लगभग 5-6 घंटे तक रहेगा। अब पहले जानते हैं कि एकादशी के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो सोमवार के दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त है वो शाम को होगा 5:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त है वह सुबह 4:58 से 5:46 तक रहने वाला है और अभिजीत मुहूर्त है वह सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। इसके बाद अमृत काल का समय है 8:10 से 10 बजे तक रहने वाला है। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है वह रहने वाला है सुबह 7:30 से 9 बजे तक का रहने वाला है। आप हो सके तो सुबह की पूजा है वह 7:30 से पहले और यदि रह जाए तो सुबह 9 बजे के बाद में कर सकते हैं। राहु काल के समय में आप राहु केतु ग्रह के संबंधी कुछ चीज़ें हैं वो दान आप कर सकते हैं। द्वादशी तिथि यानी कि 29 अक्टूबर मंगलवार को सूर्य उदय है वह होगा सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 5:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त है वह सुबह 4:58 से 5:46 तक रहेगा। अमृत काल सुबह है 10:25 से 12:13 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त है वह सुबह 11:48 से 12:32 तक रहने वाला है और इस दिन राहु काल 3 बजे से 4:30 बजे तक रहने वाला है, क्योंकि सोमवार को एकादशी का व्रत और गोत्स्व द्वादशी दोनों ही मनाए जाएंगे और शाम के समय गोधूली वेला में गोत्स्व द्वादशी की पूजा की जाती है। गाय बछड़ों का पूजन किया जाता है, गौशाला में दीपदान किया जाता है। आप गोधूली मुहूर्त में यानी कि शाम को 5:39 से 6:05 तक है वो इसके बीच में आप द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा आप कर सकते हैं। हरिवासर का समय है वह 28 अक्टूबर को सोमवार को दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि बहुत से भक्त हैं ऐसे होते हैं जो केवल सुनकर यानी कि जिस दिन एकादशी लग जाती है उसी दिन व्रत रखना शुरू करते हैं, उसी दिन व्रत रखते हैं। ऐसे में कुछ लोग रविवार के दिन जरूर व्रत रखेंगे तो उन्हें दोपहर में अगले दिन यानी कि
सोमवार को 1 बजे से 3 बजे के बीच ही व्रत का पारण करना होगा। इससे पहले व्रत का पारण करने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। और सोमवार के दिन एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:34 से 9:35 तक अपना व्रत है वो खोल लेना होगा। एकादशी में एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है। ऐसे में जिस तिथि में भी आप एकादशी का उपवास रखते हैं, चाहे 27 अक्टूबर या फिर 28 अक्टूबर को, उसे एक दिन पहले ही आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे आप दोनों ही दिन चावल का प्रयोग है वो वर्जित कर सकते हैं, यानी कि 27 अक्टूबर रविवार को, जिस दिन सारा दिन एकादशी रहेगी, और द्वादशी तिथि व्रत वाले दिन भी आप चावल या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग कर सकते हैं। जब भी एकादशी का इस प्रकार से संयोग पड़ता है तो बहुत से वैष्णव जन हैं, भक्त हैं, दोनों ही दिन व्रत रखते हैं। यदि दोनों दिन व्रत रखना संभव ना हो सके तो कम से कम कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जैसे कि आप तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन ना करें, लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, और इस दिन आप भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। दक्षिणा आदि मौसमी वस्त्र फल हैं वो दान आप कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे फिर से एक और वीडियो के साथ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदैव ही